चलिए भाई, ठीक ना। इस अध्याय में हम लोग फर्स्ट टाइप का सवाल पढ़ने चल रहे हैं। अब फर्स्ट टाइप में सूत्र कौन सा लगेगा? Q बराबर N इंटू E। ये पहले टाइप की सवाल है और सबसे आसान इस चैप्टर की ना। इसके बाद थोड़ा थोड़ा टफ होता चला जाएगा ना। तो सवाल को ध्यान से देखना। कह रहा है किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश का मान ज्ञात कीजिए ना। एक चीज कॉमन सी बात याद रख लेना, यही मैं बता दे रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी की जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या कमी, या फिर क्या की जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ध्यान देना। आवेश जो उत्पन्न होगा मात्र दो कारणों से पता है ना, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए तब उत्पन्न हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दी जाए तब उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक कॉमन सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी की गई तो वहां पर भी आवेश उत्पन्न होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता की गई तब भी आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन कौन सा आवेश उत्पन्न होगा ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी करने से धन आवेश, कौन सा आवेश, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता करने से ऋण आवेश। किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सवाल में कहा कि इलेक्ट्रॉन की कमी की गई, समझ जाना आवेश आया है, कौन सा आवेश, धन आवेश। अगर कहा इलेक्ट्रॉन की अधिकता की गई तब भी आवेश आएगा, लेकिन कौन सा, ऋण आवेश। अब सवाल अगले टाइम में कुछ ऐसे कहेगा कि एक आवेश पर एक पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न हुआ, तो उल्टा समझ लेना, धनावेश कब आया, जब कमी की गई। अच्छा, ऋण आवेश कब आएगा। एक कॉमन सी बातें याद रखना, ये सवाल में काम आएगा, ठीक ना। आइए सवाल पे वापस आते हैं। कह रहा है सामान्य अवस्था से 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो कौन सा आवेश आएगा, जरा बताइए। अधिक हुए ऋण आवेश आएगा, तो समझ गए आवेश आएगा और ऋण आवेश आएगा ना। तो चलिए सवाल लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे दिखाते हैं, n से। कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। पूछ क्या रहा है, आवेश को किससे दिखा दें, क्यों पूछ रहा है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न जो आवेश होता है ना, E बराबर कितना होता है, 1.6 कूलम। इतनी चीजें सवाल में मिल गई ना, कि n दिया है, Q पूछ रहा है, या E का मान हम लोग जानते हैं। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र बराबर Q बराबर N इंटू E, Q बराबर N इंटू E। तो चलिए N की वैल्यू रखिए 12, E की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। गुणा कर लीजिएगा, गुणा करिएगा, 72 12 के 12 7 19, सही है। एक अंक पे दशमलव लगेगा, 19.2 गुणित 10 के घाते माइनस 19 कूलम। तो सवाल में क्या पूछा कि उत्पन्न आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश कितना आया, 19.2 गुणित 10 के घाते माइनस 19। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश ना। तो चलिए जगह तो नहीं दिख रही है ये, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा अपना। तो Q बराबर हम क्या करेंगे, चले सवाल नंबर दूसरा देखना। देखना क्या है भाई, किसी पदार्थ पर इतने कूलम का ऋण आवेश है तो पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हुए। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, लेकिन क्या करा, कमी हुई कि अधिकता। तो मुझे एक बात बताइए, आवेश कैसा है, आवेश कैसा है, ऋण आवेश ना। अच्छा, ऋण आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। और धन आवेश कब आता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से ऋण आवेश आएगा। अगर हमको कोई कहा इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दी गई
तो कौन सा आवेश? अब कोई उल्टा कह दे कि ऋण आवेश है तो मैं समझ जाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। सवाल में कह रहा है कि इतने कूलाम का ऋण आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या की गई? मुझे समझ में आ गया। करा कम या अधिक, तो मुझे यहाँ से पता चला ऋण आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। लेकिन कितने का हुआ ये निकालेंगे, तो ध्यान देना। आवेश Q बराबर कितना? 4.0 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या n पूछ रहा है। E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। सूत्र कौन सा लगा दें? Q बराबर n इंटू E से क्या पूछ रहा है? n, तो पक्षांतर कर लेंगे तो E भाग कर इधर आएगा तो Q बटे क्या हो जाएगा? होगा ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं। n बराबर Q की वैल्यू कितनी है? 4.0 इंटू 10 के पावर माइनस 19। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक ना। इससे देखिए निरस्त हो जाएगा, कट जाएगा। यस सर। बचा क्या? 4.0 1.6 ना। 10 से गुणा ऊपर और 10 से ऊपर किया तो कितना मिला? और नीचे किया तो कितना मिला? चलिए भाग कर दीजिएगा। 16 गुना 32 और इसमें क्या होगा? 32 8 ना 2.5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए कि अधिक हुए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई, संख्या निकली ना। लेकिन यहाँ ऋण आवेश था, इसलिए मैं समझ गया कि ऋण आवेश तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या को अधिक कर दिया जाए। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, तो नीचे लिख देंगे। अतः पदार्थ पर 2.5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, अधिकता हुई है। समझ आई बात ना। चलिए नोट कर लीजिएगा। कितना है? 32 क्या कम क्या अधिक? कम सर। चालू कम या अधिक? खड़े हो। कितना इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन कम हुआ अधिक? कम हुआ है। सही है। और किसका आया? अब सब आने लगा। कितना आया? अधिक या कम? कम हो गया। कितना हुआ भाई? और किसका आया? कितना आया? चलिए ठीक है। 2-4 बच्चों का आ गया है, जिसका नहीं आया हुआ एक बार ध्यान देने, अब उनका भी आने लगेगा ना। चलिए बीच में हलचल नहीं, सीधे बोर्ड पे। अगर किसी पदार्थ पर 5.12 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कूलाम का धन आवेश है, तो हमने कहा कि धन आवेश है। कर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हुए? मुझे नहीं पता कम या अधिक, ये पूछ रहा सवाल वाला। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी तो कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो कौन सा आवेश? मुझे बात बताइए यहाँ कौन सा आवेश है? तो कम या अधिक तो यही से पता चल गया, धन आवेश आया है। इसलिए हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब तब धन आवेश उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? कम हुए, लेकिन कितना हुए हैं ये बात की अभी पता नहीं चला है। किसी डाउट? अच्छा यहीं पे अगर ऋण आवेश कर देता तो इलेक्ट्रॉन अधिक हुए होते हैं, लेकिन कितने निकाल कर बताएंगे। तो चलिए काम करते हैं। कितना आवेश आया? Q की वैल्यू है 5.12 इंटू 10 के पावर क्या माइनस 18 कूलम। सही है। E की वैल्यू जानते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। किसी डाउट? नहीं डाउट ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई है। कम या अधिक का जवाब तो हम लोग जान गए। सूत्र कौन सा लगा देंगे? Q बराबर n इंटू E। क्या निकालना है? n। तो n बराबर क्या होगा? Q अपान E। सही है। इसके आगे मैं इधर आ जाता हूँ साइड में।
तो n बराबर q की वैल्यू कितनी, यह है 5.12 इंटू 10 के पावर माइनस 18, सही है। अच्छा e की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 के पावर माइनस 19। यहीं पे बच्चों का कुछ गड़बड़ हुआ है ना। चलिए पहले दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए ऊपर कितने अंक हैं, 2 अंक है, 2 अंक किसका आना है, नीचे एक ही अंक है, तो दोनों में अधिकतम कितने अंक के बाद दशमलव है, 2। अरे भाई यहाँ एक अंक, यहाँ पे कितने, 2, तो हम अधिक वाले पर ध्यान देंगे। 2 अंक खिसकाने के लिए 100 का गुणा ऊपर और नीचे। जब 100 का गुणा ऊपर किया तो कितना हो गया, 512 होगा कि नहीं होगा। और जब 100 का नीचे करेंगे तो कितना होगा, 10 एक को हमारा क्या करेगा, दशमलव हटाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। या एक काम करते हैं कि 10 का ही गुणा करिए ऊपर नीचे, 10 का ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 51.2, और नीचे का दशमलव क्या हुआ, गायब हो गया, गायब हो गया ना। अच्छा चलिए इस दशमलव को मान लीजिए है ही नहीं, दशमलव को अगर नहीं होता तो कितना पढ़ा जाता, 512 में 16 का भाग करिए तो 16 तिया 48, यहाँ 3 बचा, अब 3 और 2 मिलकर कितना होगा, 16 गुना 32 होगा। अब अभी दशमलव है तो हमारे भागफल में भी एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, नहीं होता तो नहीं लगता, तो 3.2 आ गया। लेकिन 10 के पावर माइनस 18 बाकी है और नीचे का माइनस 19 बाकी है, यह ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस में हो जाएगा 19 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 3.2 इंटू, देखिए आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ेंगी, 19 में से 18 घट गया तो 10 के घाते 1, लेकिन 1 को लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। इसका मतलब 3.2 में 10 का गुणा होगा तो सीधे सीधे कितना आ गया, 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कराधान आवेश है तो कम या अधिक कौन सा हुआ, धनावेश कब होता है, जब कमी की गई होगी ना, तो यहाँ पे कह देंगे 32 इलेक्ट्रॉन की क्या की गई, कमी की गई। अभी किसी डाउट है, चलिए नोट करिए।